नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज शाह और मैं एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ जो ऑस्ट्रेलिया में 2018 में आया था। और बेसिकली मुझे 4 साल होने वाले हैं यहाँ पर। और तो मैंने सोचा चलो कि अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं और जिसमें मैं अपने एक्सपीरियंस और जो प्रॉब्लम्स मैंने फेस की हैं इनिशियल डेज़ में और जो अभी भी चल रही हैं उसके बारे में शेयर करूँगा आप सबके साथ। मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ। मेरा नाम तो आपको पता चल गया धीरज, और मैं आया था न्यूकासल ऑस्ट्रेलिया में। और मेरी यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूकासल, और जहाँ पे मैं बैचलर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग स्टडी कर रहा हूँ। और दिस इज़ गोना बी माय फोर्थ ईयर एंड होपफुली if everything is fine I'm gonna finish my degree happily। and so आज बेसिकली मेरा ऑफ था, आज कोई क्लासेस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। बस मेरी एक जॉब है शाम को जो नाइट शिफ्ट अराउंड इवनिंग शिफ्ट है 5 to 11 एंड मॉर्निंग में मैं फ्री हूँ। सो मैंने सोचा चलो कि ना मॉल में जाता हूँ, कॉफ़ी पीते हैं और थोड़ा सा शॉपिंग करते हैं। और आपको थोड़े से इस वीडियो में बेसिकली मैं गाइड करूँगा कि डेली एक्सपेंसेस और वीकली एक्सपेंसेस क्या होते हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट और क्या वो मैनेज कर पाते हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। ना मेरी नहीं है, इसको I don't know, very first vlog man। I'm very kind of nervous वही से कोई बात नहीं, कर लेंगे इकट्ठे, इतने में क्या नर्वस होना। चलो पानी भर गया। लाइटिंग एडजस्ट होगी। अब कैमरा एडजस्ट कैसे करे कार में? कहाँ पे रखते है कैमरा, मुझे तो पता ही नहीं। मेरे पास कोई कैमरा मैन तो है नहीं, खुद ही पकड़ना पड़ेगा। चलो ऐसा करते हैं, मैं मॉल में पहुंचता हूँ फिर ऑन करता हूँ कैमरा, ठीक है? तब के लिए बाय। तो दोस्तों मैं वेस्टफील्ड कटारा आ गया हूँ जो न्यूकासल का बेसिकली टेक्निकली हाँ सबसे बड़ा मॉल है। तो मैं कराना चाहता हूँ कटिंग और कुछ कपड़े लेना चाहता हूँ, बट मुझे पता नहीं कैमरा अंदर अलाउ है कि नहीं, क्योंकि बड़ा ऑकवर्ड लगेगा अगर मैं शूट करूँगा सबको ना। तो ऐसा करता हूँ मैं अपना आईफोन लेके जाता हूँ, फ़ोन के साथ ही शूट करूँगा और बाद में थोड़ा अगर फेमिलियर हो जाऊँगा इन्वायरमेंट से तो मैं कैमरा भी लेके जा करूँगा। चलो फिर चलते हैं, ठीक है? ओके। तो दोस्तों मैं घर आ गया हूँ अभी, बस मैंने कटिंग करवाई, बताना कैसी लग रही है। और मैंने थोड़ी सी शॉपिंग की, एक लोअर लिया मैंने और एक अपर लिया। ओके सो अब क्या है, अब मैं होऊंगा जल्दी फ्रेश होके कुछ खाएंगे, यार भूख बहुत लगी हुई है। फिर मैं व्लॉग एडिट करूँगा मोस्ट प्रोबेबली। दैन आज जो मेरी शिफ्ट थी जॉब की वो भी कैंसिल होगी बिकॉज जॉब बहुत ही क्वाइट है, क्योंकि एक तो बारिश बहुत तेज़ हो रही है ना, ऊपर से तो लोग मैं क्या जॉब करता हूँ, कितनी अर्निंग्स करता हूँ, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में बनाऊँगा। अभी के लिए आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि टोटल एक्सपेंसेस कितने होते हैं हमारे, ठीक है? अच्छा मैं उस तरफ देखी यार, मुझे कैमरे में देखना, सॉरी। ओके तो मैं जल्दी नहा के आता हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं द लिविंग एक्सपेंसेस इन ऑस्ट्रेलिया फॉर एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। ओके सो बेसिकली इसमें हम 4 चीज़ें इंक्लूड करेंगे, जो कि है पहला रेंट, ट्रैवल कॉस्ट, पर्सनल केयर एंड योर ग्रोसरीज। सो अगर हम रेंट की बात करें तो अगर आप सिंगल हो या इंडिविजुअल इंटरनेशनल स्टूडेंट है जो मतलब शेयर अकोमोडेशन लेना चाहता है ऑस्ट्रेलिया में, तो बेसिकली उसकी रेंज वेरी करती है $120 टू मैक्सिमम $200, जिसमें वो इंक्लूड होगा आपका 1 बेडरूम विद बेसिकली एक घर होता है, जैसे 5 बेडरूम का घर होगा और उसमें से 1 बेडरूम आपका होगा।
जिसकी प्राइस होगी, जिसका रेट होगा $120 to $200। $200 इसलिए क्योंकि अगर किसी को बढ़िया रूम चाहिए, जब कई होते हैं मॉडर्न हाउसेस जिसमें किचन 2 सेपरेट वॉशरूम्स होते हैं, कई बार क्या होता है अटैच वॉशरूम भी होता है रूम के साथ, सो उसके लिए प्राइस थोड़ा ज़्यादा होता है $200। सो इसके हम रखेंगे $120 to $200 तक। तो ये हो गया आपके अकोमोडेशन कॉस्ट। ये बट ये नोटिस करना ये वीकली है, पर वीक, सो पर वीक यप, एंड पर वीक होगा आपका $120 to $200। बट एवरेज जहाँ तक मुझे याद है मैं पे करता था $145 फॉर 1 bedroom इन 8 bedroom हाउस। तो वीकली तो 145 होगा आपका। ये एक्सपेंसेस हो गया आपका अकोमोडेशन का। जहाँ पर अगर बात है आपकी ट्रैवल की, अगर आपने यूनिवर्सिटी जाना है या जॉब पर जाना है, तो आपको बेसिकली अगर आप कार नहीं बाय कर रहे तो आप यूज़ करोगे बस सर्विस जो है अपनी। तो उसके लिए एक ओपल कार्ड आता है। ओपल कार्ड में क्या होता है, आप पैसे डाल सकते हो, उसको रिचार्ज कर सकते हो, और जब भी आप किसी कार में बैठते हो तो उसको टैप करना होता है, जिससे वो फेयर चार्ज कर लेता है कि आपने फ्रॉम योर पिकअप पॉइंट टू डेस्टिनेशन। सो इमेजिन करिए आप अगर आप रोज़ यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आपके अकोमोडेशन दूर है यूनिवर्सिटी से, तो एटलीस्ट $5 to $6 आप $10 लगा के चलोगी, मतलब आपका खर्चा होगा पब्लिक सर्विसेज पे। क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है $6-7 तो होते थे, $3 जाने के, $3 आने के। सो अगर हम वर्स्ट लें तो $10 हो गया अपना, $10 एक्सपेंसेस फॉर पब्लिक सर्विसेज। अगर आपके पास है कार, अगर आप ये इसको लेते हैं बस, ठीक है। अगर जहाँ तक बात है कार की, अगर आपने कार बाय की है, जो कार ली है, तो उसमें आप फ्यूल डलवाओगे। फ्यूल डलवाने के फ्यूल है यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव, बट इंडिया जितना नहीं। बट अगर आप देखें, अगर आपने रोज़ 7 days ट्रैवल करना ही करना है, तो 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर एवरी डे, तो आपको एक बार तो अपने कार के टैंक फिलअप तो करना पड़ेगा। उसकी कॉस्ट होगी, डिपेंड करता है कितने लीटर की टैंक है। अगर मान लो मेरे पास वॉक्सवैगन जेट है, उसका 55 लीटर्स का टैंक है, सो उसके जो फ्यूल कैपेसिटी है 55 लीटर्स, जो कॉस्टली मेरे को पड़ता है $75 पर वीक। बट आपको इतना नहीं पड़ेगा, तो मुझे लगता है जहाँ तक एवरेज हम लगा के सकते हैं $50 फॉर कार फ्यूल, ठीक है, $50 फॉर कार फ्यूल, ओके। फिर उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट एक्सपेंसेस आते हैं ग्रोसरीज आप लोगे, आपको खाना खाना है, सो फूड। सो ये डिपेंड करता है कि आप घर में कुकिंग करते हो कि आप रेडीमेड फूड ईट करोगे, जबकि आप बाहर से रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके खाया करोगे। अगर तो आप ग्रोसरीज, जहाँ तक मेरा एक इंडिविजुअल के लिए ग्रोसरीज अगर आप लगा लें वीक का $50 to $60, जिसमें आपके रॉ वेजिटेबल्स आ गए, रॉ सीरियल्स आ गए, कॉर्नफ्लेक्स वगैरह आ गए, और तो ये हो गया आपका ग्रोसरीज का, ठीक है। तो ग्रोसरीज के बाद अगर आप देखें, अगर उसके बाद आता है पर्सनल केयर में कैसे होगा, जैसे कि आपको कभी हेयर कट करवाना है मंथ में एक बार, जब आउटिंग कहीं घूमने जा रहे हो, उस पर आप अपनी क्लोथ बाय करोगे, कपड़े बाय करोगे। अगर पर्सनल केयर लगाया जाए तो वो हम लगा सकते हैं $50 फॉर योर हेयर कट, फॉर $30 to $35 फॉर हेयर कट पर मंथ कर सकते हो। जैसे भी है आउटिंग क्लोथिंग करनी है आपने, शॉपिंग $100 पर मंथ, तो उसको रफली हम लगा लेते हैं $200 फॉर अ मंथ, जिसमें आपके जैसे कॉफ़ीज़ आ गई, आप जा रहे हो यूनिवर्सिटी जा रहे हो, आपको कुछ भूख लग गई तो आपने कुछ खा लिया, वो जो कि ग्रोसरी से सेपरेटली आएगा, काउंट होगा। तो जैसे हमने खा लिया $200, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है ये जितने भी टोटल कॉस्ट आपकी बनेगी, ये है बेसिक अमेनिटीज़ हैं कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट ने खर्च करनी है, यूज़ करनी है, जैसे पर्सनल केयर, ग्रोसरी, ट्रैवल, अकोमोडेशन, ये तो मस्ट है। तो इसके लिए आपको टोटल अगर आपका खर्चा हो जाएगा
$145 फॉर रेंट और $50 फॉर फ्यूल और $60 फॉर ग्रोसरीज, और अगर पर्सनल केयर अगर आपने करनी है $200, मतलब मंथ का खर्चा होगा आपका $455। अगर आप ये कार इंक्लूडेड है, अगर $50 तो $405 हो जाएगा बस सर्विसेज। सो अगर आप देखें यहाँ पे, अगर आपको डिक्रीज करें, सो ये है 455 इंक्लूडिंग कार फ्यूल। अगर आप बस पब्लिक सर्विसेज यूज़ करते हैं तो उसकी कॉस्ट होगी $405। ये एवरेज है, इतनी तो होगी मुझे लगता है जहाँ तक, जो कि ईज़िली बच्चा अर्न कर लेता है अगर उसके पास डिसेंट जॉब है और वीक में 3 डेज़ काम कर रहा है तो ऑब्वियसली वो कर ही लेगा। क्योंकि अगर इमेजिन अगर वो 3 डेज़ मतलब 20 आवर्स लीगली 20 आवर्स अलाउड होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से कि इंटरनेशनल स्टूडेंट 20 आवर्स का काम कर सकता है अपने यूनी डेज़ में, और यूनी ऑफ डेज़ में वो मैक्सिमम जितना भी करना चाहे। सो देखा जाए तो अगर यूनी डेज़ हैं 20 आवर्स, अगर आपकी पे रेट, आपको अगर डिसेंट जॉब है, अच्छी जॉब है, तो आपको पे रेट अगर मिल रहा है लीगली तो यहाँ पे एटलीस्ट अबव 18 हो तो आपको $23-24 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सो इमेजिन आपको, हम वर्स्ट केस लेते हैं $20 लेते हैं, $20 एंड 20 आवर्स, दैट इज इक्वल टू $400, दैट इज इक्वल टू पर वीक। अगर ये हो गया $400 फॉर $400 into 4 weeks for $1,600 बच्चा अर्न कर सकता है। देखा जाए तो अगर आप $1600, सो जो कि काफ़ी अच्छी डिसेंट अमाउंट है, और खर्चे निकाल के भी आपको बच जाएगा $1200 आपकी सेविंग हो सकती है। ये है, तो ये थी आज की हमारी लिविंग एक्सपेंसेस जो बेसिक ह्यूमैनिटीज़ एंड स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती है और बाय करनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है इस वीडियो की में इतनी नॉलेज का, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी रहेगी स्टूडेंट्स के लिए जो हम फ्यूचर आने वाले हैं, जो यहाँ पे रह रहे हैं, तो जो उनको अच्छी तरह गाइडेंस मिलेगी। सो एटलीस्ट उनको आइडिया रहे कि हाँ भाई इतना पैसा कमा सकते हैं या इतने एक्सपेंसेस होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो मैं करूँगा होपफुली जिसमें बताऊँगा कि आपकी जॉब कैसे मिलनी चाहिए, कौन सी जॉब करोगे, या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हो सकती हैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइस, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं और ऐसी डेली वीडियोज़ अपलोड करता रहूँ। थैंक यू, बाय।